हाय स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक विद्या गुरु से और आज हम देखने जा रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैं आपको स्मार्टेस्ट और शॉर्टेस्ट पॉसिबल शॉर्टकट्स के थ्रू समझाऊंगा। तो ये टाइम सेविंग ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करने जा रही हैं एग्जाम में। कोई एक्स और वाई हम अज्यूम नहीं करने जा रहे हैं, बिल्कुल स्मार्टली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कम से कम टाइम में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें हमारे इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और साथ ही में याद रखिए कि आपका लाइक, आपका शेयर जो है हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा ये जो बायलिंगुअल वीडियो है किस तरह फिर मिक्सचर के क्वेश्चंस को आसान बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। एक बैरल में से हमने एक बैरल जो क्या है 64 लीटर्स जिसमें मिल्क है, उसमें से हमने 8 लीटर्स निकाले। श्योर, बैरल 64 लीटर्स का है जिसमें 64 लीटर्स मिल्क है, उसमें से हमने 8 लीटर्स मिल्क निकाला और रिप्लेस कर दिया पानी से। और ये काम हमने क्या किया, यही काम हर बार 64 में से हम 8 लीटर निकालते हैं और पानी से रिप्लेस कर देते हैं। ये काम हमने 2 बार और किया। दैट मीन्स ये काम हमने टोटल कितनी बार किया, ये काम हमने टोटल 3 बार किया। अब बताना है रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर इन द रिमेनिंग मिक्सचर। तो हर बार हम क्या करते हैं, हर बार हम सॉल्यूशन में से 8 लीटर निकाल के उसको पानी से रिप्लेस कर देते हैं। इसका मतलब हर बार क्या होता है, हर बार पानी जो है वो बढ़ता जाता है। तो फाइनली मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। चलिए देखते हैं अब कैसे सॉल्व करें। तो ओरिजिनली हमारे पास कितना मिल्क था, ओएम ओरिजिनल मिल्क था हमारे पास 64 लीटर। ओरिजिनल हमारे पास 64 लीटर था, हमने 8 लीटर निकाला तो मिल्क कितना बच गया, रिमेनिंग मिल्क आरएम। बेटा रिमेनिंग मिल्क बच गया हमारे पास 56 लीटर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, बार बार यही कर रहे हैं, हम 8 लीटर निकालते हैं और उसको पानी से रिप्लेस कर देते हैं। तो हर बार मिल्क थोड़ा सा और कम होता जाता है। अब ये जो आपके पास वैल्यूज हैं इनको जरा रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। 64 और 56 ये दोनों 8 के टेबल में जाते हैं, तो इसको जरा रेशियो बना लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, 8 8 जा 64 और ये क्या बन जाएगा बेटा 8 7 जा 56। कहने का मतलब ये है कि हर बार हम 8 पार्ट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 7 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हम हर बार 8 पार्ट्स लेते हैं, उसमें से फिर क्या करते हैं 7 पार्ट्स बना डालते हैं, क्योंकि मिल्क लेते हैं और उसको वाटर से रिप्लेस कर देते हैं। श्योर, तो ये काम हमने कितनी बार किया, 2 बार और किया। इसका मतलब टोटल कितनी बार किया, टोटल हमने 3 बार किया। तो हर बार 8 पार्ट्स हम मिल्क लेते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं वाटर से। तो फिर हर बार क्या हो जाता है, हर बार 8 पार्ट्स का बेटा 7 पार्ट्स रह जाता है। हर बार 8 पार्ट्स का क्या रह जाता है, 7 पार्ट्स रह जाता है। तो मिल्क इस तरह कम हो गया, वाटर बढ़ गया। तो अब मिल्क कितना रह गया जरा देखते हैं। शुरुआत हमने कितने मिल्क से की थी, 8 पार्ट्स से। तो 8 8 जा 64 इंटू 8 ये हो गया बेटा 512। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब होता है 512। और रिमेनिंग मिल्क, हर बार मिल्क थोड़ा सा कम हो जाता है। 7 7 जा 49 7 जा 343। तो फाइनली हमारे पास मिल्क कितना बचा है, 343 पार्ट्स। शुरुआत हमने किससे की थी, शुरुआत हमने की थी 512 पार्ट्स से, बच गया 343 पार्ट्स। तो रिमेनिंग क्या है, अब ये 512 343 में कन्वर्ट हो गया। रिमेनिंग क्या है बेटा, रिमेनिंग वाटर है ना, हर बार हमने वाटर डाला था। तो रिमेनिंग 343 अगर मैं माइनस कर दूं 512 में से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि कितना पानी हमने ऐड किया है। तो 12 में से 3 गए 9, ये हो जाएगा 10 में से 4 गए 6, 169। तो 169 पार्ट्स क्या है बेटा, 169 पार्ट्स हमारे पास वाटर है। तो रेशियो क्या बन जाएगा, मिल्क टू वाटर। मिल्क कितना रिमेनिंग है अब, 343 पार्ट्स। और वाटर कितना है हमारे पास अब इस पूरे सॉल्यूशन में, 169 पार्ट्स। तो बेटा ये आ गया रेशियो 343:169। 343:169। तो देखिए बिना कोई एक्स एंड वाई माने कितना स्मार्टली हमने ये काम कर डाला। तो अगर आपको इस तरह का
तरीका, इस तरह के मेथड्स पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से हमारे इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और हमारे ऑनलाइन लाइव क्लासेस का पार्ट बनिए। हमारे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के साथ बेटा हम पूरा वीडियो प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ, और आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। इनफैक्ट जो भी कुछ एक स्टूडेंट को चाहिए होता है बैंकिंग, एसएससी और किसी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो सब आपको मिलेगा। तो जल्दी से इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं, पढ़िए। 9 लीटर्स आर टेकन आउट ऑफ एन अल्कोहल जार। तो हमारे पास एक जार है जिसमें काफी सारा अल्कोहल है, ठीक है। 9 लीटर हम उसमें से निकालते हैं और रिप्लेस किससे कर देते हैं? स्पिरिट से रिप्लेस कर देते हैं। स्पिरिट सस्ती होती है, अल्कोहल महंगा होता है, ठीक है। द सेम इज डन 3 टाइम्स मोर। अब यही काम 3 बार और किया गया है। तो आपको इन क्वेश्चंस में, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस में बेटा ये समझना है कि ऑपरेशन, ये जो रिप्लेसमेंट ऑपरेशन है टोटल कितनी बार किया गया है? 3 बार और किया गया है। मोर पे ध्यान दीजिए, इसका मतलब टोटल कितनी बार किया गया है बेटा? टोटल ये ऑपरेशन 4 बार किया गया है। कि फिर हम जार में से अल्कोहल 9 लीटर निकालते हैं और उसको स्पिरिट से रिप्लेस कर डालते हैं। द रेशियो ऑफ अल्कोहल लेफ्ट टू द टोटल सॉल्यूशन इज 81:256। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन और बेटा क्या है हमारे पास? अल्कोहल लेफ्ट। कितना अल्कोहल बचा है? ठीक है, जरा देखते हैं। अब इस रेशियो पे ध्यान दीजिए, 81:256। टोटल ये ऑपरेशन कितनी बार किया गया है? 4 बार किया है। मैंने आपको बताया था 3 टाइम और किया गया है, इसका मतलब टोटल 4 बार किया गया है। तो इस रेशियो को जरा ध्यान से देखें। 81:256 4 बार किया गया है, इसका मतलब चौथी पावर। इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा यही है, इसका मतलब चौथी पावर। तो असल में ये 81 किसकी 4th पावर है? 3 को अगर मैं 3 से 4 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा 81। 3⁴ किस नंबर की 4th पावर 81 है बेटा? 3 की 4th पावर 81 है। उसी तरह सोचिए किस नंबर की 4th पावर 256 है बेटा? 4 की 4th पावर क्या है? 256। 4 का क्यूब होता है 64 में को एक और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 256। मायने क्या है इस बात के? मायने ये हैं कि असल में ये ऑपरेशन आपने 4 बार किया। बेटा ध्यान दे, ये क्या कह रहा है कि ये ऑपरेशन आपने 4 बार किया। तो हर बार, अब इंपॉर्टेंट बात आई, 4 5 किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? 3 5 में कन्वर्ट हो जाते हैं। 4 5 सॉल्यूशन को आप फिर चेंज करते हो, 9 लीटर उसमें से अल्कोहल निकाल देते हो, तो अल्कोहल कितना बचता है बेटा? 3 पार्ट्स बचता है। आप हर बार 4 पार्ट से स्टार्ट करते हैं और वो 3 पार्ट्स बचता है। ऐसे आपने ऑपरेशन को किया कितनी बार? टोटल 4 बार आपने परफॉर्म किया। तो हर बार 4 पार्ट्स किस में कन्वर्ट हो गए? 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गए। तभी तो फाइनली रेशियो क्या आया था? 81:256। आपको पावर समझना है कि ऑपरेशन 4 बार किया गया है। तो अब जरा देखिए कि हमने जब ये रेशियो निकाल लिया 81:256, ये बात आपको समझ में आई थिंक आ गई है कि ऑपरेशन टोटल 4 बार हुआ है। तो कह रहा वॉल्यूम बताइए, ओरिजिनल सॉल्यूशन जो अल्कोहल आपके पास था वो कितने लीटर था? 9 लीटर। हर बार आप क्या कर रहे हैं? जब 4 पार्ट को 3 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 9 लीटर अल्कोहल स्पिरिट से बदल दिया जाता है। तो हर बार क्या हो रहा है बेटा? 4 पार्ट से शुरू करते हैं, 3 पार्ट तक पहुंच जाते हैं। चेंज कितने का आता है? चेंज आता है 1 पार्ट का। एक पार्ट अल्कोहल कम हो जाता है, स्पिरिट से रिप्लेस हो जाता है। लेकिन ये 1 पार्ट आपके लीटर टर्म्स में क्या है बेटा? 1 पार्ट जो आपके वॉल्यूम टर्म्स में है वो है 9 लीटर। 1 पार्ट इज इक्वल टू 9 लीटर्स, क्योंकि चेंज आता है 1 पार्ट का। शुरुआत किससे की थी बेटा हमने? हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स थे? 4 पार्ट्स थे। 1 पार्ट का मतलब है 9 लीटर, तो 4 पार्ट कितना हो गया बेटा? 4 9 36। तो टोटल 36 लीटर अल्कोहल आपके पास शुरू में था। समझ में आई बात? क्योंकि 4 पार्ट्स क्या हो गया बेटा? 36 लीटर्स। तो देखिए जल्दी से हमारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आ रहा है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑपरेशन 4 बार हुआ तो पावर क्या हो गई?
4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जरा ट्राई कीजिए क्या आप खुद कर पा रहे हैं। लेट्स सी, फ्रॉम अ वेसल कंटेनिंग हनी 14 लीटर्स आर टेकन आउट एंड रिप्लेस विद शुगर सिरप। तो हनी महंगा होता है, आप उसको अक्सर शुगर से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब क्या किया जा रहा है, हर बार 14 लीटर रिप्लेस किया जाता है, 14 लीटर हनी रिप्लेस किया जाता है शुगर से। तो हनी कम होती जाएगी, शुगर बढ़ती जाएगी। दिस ऑपरेशन इज कैरीड आउट ट्वाइस। अब ट्वाइस मोर नहीं है बेटा, ट्वाइस ये ऑपरेशन 2 ही बार किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑपरेशन 2 बार हुआ है। इसका मतलब पावर कितनी होगी बेटा, पावर होगी 2। Thus the ratio of honey is to sugar syrup becomes 1:48 हनी और शुगर का बेटा रेशियो क्या हो गया, 121:48। तो 121 पार्ट्स हनी है और 48 पार्ट्स शुगर है। तो इसका मतलब टोटल कितना था, टोटल सॉल्यूशन आपके पास कितना है बेटा, 121 प्लस 48। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, क्योंकि शुरुआत किससे हुई थी, शुरुआत हुई थी टोटल 169 पार्ट्स से। इस तरह सोचिए, और बाद में हनी कितनी बच गई, 121 पार्ट्स, क्योंकि 48 पार्ट्स क्या हो गए, शुगर के आ गए। इसका मतलब शुरुआत हमने किससे की होगी, 169 पार्ट्स से। इसका मतलब 169 पार्ट्स से शुरुआत हुई है और वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, वो हो गए हैं 121 पार्ट्स में कन्वर्ट। पावर क्या है बेटा, पावर है 2, पावर है 2। अब आइए इंटरेस्टिंग बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फाइनल रेशियो क्या है बेटा, फाइनल रेशियो है 121:169। किसका, ये 121 वो है हनी लेफ्ट, ये हनी लेफ्ट। हनी कितना बच गया था, 121 पार्ट्स। टोटल ओरिजिनल सॉल्यूशन जो था वो किसके बराबर था, वो था 169 पार्ट्स के। तो ओरिजिनल हनी कितना था, ओरिजिनल हनी था 169 पार्ट्स। तो अब पावर क्या है बेटा, पावर है 2। इसका मतलब ये रेशियो कैसे आया, ये फाइनल रेशियो कैसे आया, हर बार आपको ये समझ में आना चाहिए बेटा कि ये जो 11 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है, 169 किसका स्क्वायर है, 2 पावर है ना बेटा, तो 2 पावर का मतलब स्क्वायर, तो 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। और 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। इसका मतलब आप क्या कर रहे थे, हर बार 13 पार्ट से शुरू करते थे और इसको 11 पार्ट में कन्वर्ट कर देते थे। 13 पार्ट्स आप हनी के लेते थे, उसको 11 पार्ट हनी में कन्वर्ट कर देते थे, क्योंकि 2 पार्ट शुगर के ऐड हो जाते थे, 2 पार्ट शुगर के ऐड हो जाते थे। ये काम आपने कितनी बार किया, ये काम आपने 2 बार किया, ये काम आपने 2 बार किया, कि फिर 13 पार्ट्स को 11 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हर बार 2 पार्ट शुगर के ऐड हो गए। तो फाइनली 13 जा 169 और 11 जा 121। तो फाइनली आपके पास ये रेशियो आया 121:169। तो अब जरा देखिए, ये जो चेंज है कितने पार्ट्स का आ रहा है, 13 पार्ट्स 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो चेंज आ रहा है बेटा 2 पार्ट्स का, चेंज आ रहा है हर बार 2 पार्ट्स का। 13 पार्ट्स 11 पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, 2 पार्ट शुगर ऐड हो रही है। लेकिन 2 पार्ट की वैल्यू कितने के बराबर है बेटा, वॉल्यूम टर्म्स में, कैपेसिटी टर्म्स में, ये कितने के बराबर है, 14 लीटर के बराबर है, क्योंकि हर बार आप 14 लीटर बदलते हैं। तो 2 पार्ट को बदलना, इसका मतलब 14 लीटर को बदलना, श्योर। तो 2 पार्ट का मतलब 14 लीटर। तो एक पार्ट कितना हो गया बेटा, एक पार्ट हो गया 7 लीटर, एक पार्ट हो गया 7 लीटर। वेसल की कैपेसिटी कितनी है, शुरुआत में हमारे पास कितने पार्ट्स थे बेटा, 13 पार्ट्स। कितने पार्ट्स थे, 13 पार्ट्स। तो एक पार्ट का मतलब 7 लीटर, 13 पार्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा, 13 7 जा 91। तो टोटल क्या हो गया बेटा, टोटल कैपेसिटी हो गई वेसल की 91 लीटर्स। टोटल आंसर आ गया 91 लीटर्स। तो बेटा इसके साथ मैं आपसे विदा लूंगा, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दें और भूले ना इनको शेयर करना, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज का पार्ट बने। थैंक यू सो मच।